डेडलॉक चैप्टर 1 नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा कि था कि डेडलॉक होता क्या है। अब हम इसके मेथड देखेंगे कि भाई डेडलॉक लग जाता है तो कहीं पे हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 4 मेथड है। ये पहला मेथड में ऐसे बोल रहा है कि कि जो डेडलॉक अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर करो, बट हम इग्नोर कैसे भी नहीं कर सकते, तो ये मेथड तो करना ही नहीं है। सेकंड है मेन आपके 3 ही मेथड है। दूसरा है कि भाई डेडलॉक प्रिवेंशन, कि आप कोशिश करो कि हमने देखा था कि डेडलॉक लगता कब है, जब सर्कल बनता है, मतलब 1 2 मतलब ये एक दूसरे के साथ जैसे ही सर्कल बनेगा तो डेडलॉक लग जाएगा। तो कोशिश करो कि जो एक फोर्थ मतलब किसी भी एक को हटा दो आप, ठीक है। 4 कंडीशंस में से एक को हटा दो तो आपका हो सकता है डेडलॉक ना लगे। डेडलॉक अवॉइडेंस, बड़ा केयरफुली अपना काम करो कि मतलब कि सर्कल ना बने और आपका डेडलॉक ना लगे। फोर्थ है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। मान के चलो आपने यहाँ से काम स्टार्ट किया और काम कर रहे हो आप, पूरा दिन आपने काम किया और यहाँ पे जाके डेडलॉक लग गया, तो ज़रूरी नहीं है आप शुरू से काम मतलब दोबारा से काम शुरू करो और फिर से वो सब करो। तो डिटेक्ट करो, मतलब कि ये देखो कि आपका डेडलॉक कौन से पॉइंट पे लगा है और उस पॉइंट से ही प्रॉब्लम को सोल्व करो। अब हम इन्हीं 3 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन, कि भाई हम डेडलॉक को मतलब ये देखा था कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है कि जो भी 4 कंडीशंस हैं कि किसी भी एक कंडीशंस को मत करो, मतलब एक कंडीशन को फेल कर दो, हमें करनी नहीं है, तो क्या होगा, डेडलॉक नहीं लगेगा। इसके भी 2 मेथड है। एक तो है एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन कौन सा होता है कि भाई मतलब एक टाइम पे एक ही काम करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। तो इस जो ये हमने कंडीशन ली थी इसको ही हटा दो। मान के चलो ये पूरा डाटा है आपका, ठीक है, और इसमें से इसको क्या करो, शेयरेबल बना दो कि मतलब मान भाई सबको काम करना है, सबको काम करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि शेयर मतलब मान के चलो ये सभी बंदे बैठे हैं और इन्होंने काम करना है ये, ठीक है। हमने कंडीशन लगाई थी कि एक टाइम पे एक ही काम करेगा, पर नहीं, अब हमने ये शेयरेबल बना दिया, ये इन सभी को ये काम करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने डाटा को क्या करेंगे कि शेयरेबल कर देंगे कि भाई ये दोनों इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, मतलब रीड तो सब कर सकते हैं। तो हमने अपना डाटा शेयरेबल बना दिया और एक टाइम पे एक नहीं, मतलब सभी इसको मतलब जिसका पढ़ने का काम है वो सभी तो इसको पढ़ सकते हैं। बट कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं प्रिंटर में जो शेयरेबल नहीं होते, जिनको हम शेयरेबल कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे इसमें दिक्कत आ जाती है कि भाई जिस डाटा को हम शेयरेबल कर ही नहीं सकते तो एक टाइम पे तो एक ही काम होगा, ठीक है। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ होल्ड एंड वेट कंडीशन। होल्ड एंड वेट की कंडीशन क्या थी कि मतलब ये कोई रिसोर्स है, इसने कुछ लेके रखा है और ये किसी और का भी वेट कर रही है, इसका काम तभी होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि भाई होल्ड एंड वेट में वो होल्ड और वेट में कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम इसको, इस कंडीशन को। इसके 2 मेथड है। एक तो है जो ये प्रोसेस है, ये मान लो ये प्रोसेस है, ये किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो पहले ही बता देगी कि भाई उसको जितने भी रिसोर्स चाहिए ना, जितने भी, वो पहले ही बता देगी मेरे को ये चाहिए और वो ले ले, ठीक है। मान के चलो कि मतलब उसको 2 चीज़ चाहिए, डिस्क भी चाहिए और प्रिंट भी चाहिए, तो उसने पहले ही बता दिया कि मेरे को ये दोनों चाहिए, इसमें वो टाइप करेगी और फिर बाद में प्रिंट हो जाएगा, तो ऐसे हो सकता है। दूसरा है कि ये कोई अगर मतलब रिसोर्स है, मतलब ये कोई है, मतलब इसको वेट कर रही है ये, मतलब इसके पास कुछ है और ये किसी और का वेट कर रही है। हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ये किसी और को लेगी ना, कि जब भी रिसोर्स का किसी का वेट करेगी तो जो भी इसके पास है ना उसको ये रिलीज़ करना पड़ेगा, मतलब जो इसके पास है पहले उनको छोड़ के फिर दूसरी चीज़ मिलेगी, ठीक है। मान के चलो आपके पास एक लड्डू है और आप जलेबी की भी वेट कर रहे हो, तो अगर आपको जलेबी चाहिए तो आपको लड्डू छोड़ना पड़ेगा, एक चीज़ रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि मतलब कोई भी रिसोर्स है ना शुरू में, मतलब कुछ एक में तो भाई बता देते हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, बट कुछ ऐसे भी हमारे प्रोसेस होती है वे पहले ही नहीं बताती कि भाई हमें इतने सारे सोर्स चाहिए, सारे मतलब वो पहले नहीं बता पाती कि मेरे को इतनी सारी चीज़ चाहिए। भाई गर्मी बहुत हो रखी है तो इन मक्खियों को इग्नोर करना, लाइट भी नहीं है। और होल्ड एंड वेट की कंडीशन को मतलब ये 2 मेथड जो हमने किए, इसका एक और चीज़ हो सकती है कि हमने कहा कि मतलब वो पहले जो चीज़ पहले ही बता देगी उसे जो चीज़ चाहिए उन सब रिसोर्स को, तो पहले मान के चलो उसने इनपुट ली, उसने क्या लिया, इनपुट ली, ठीक है। उस इनपुट को एनालाइज करने में उसको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज करने में 1 घंटा लग रहा है, फिर वो आउटपुट देगी,
फिर वो आउटपुट देगी और फिर जाके प्रिंट करेगी, ठीक है। तो मान के चलो इसने ये तीनों चीज़ लेके बैठी है, वो आउटपुट वाला सिस्टम भी और प्रिंट वाला मतलब लेके बैठी है। भाई वो 1 घंटे में तो इनपुट देगी, तो 1 घंटे का तो मतलब ये सब यूज़ ही नहीं होंगे। तो ऐसे तो दूसरा बंदा भी कोई और है जो वे तो वेट करते रहेंगे इनका, है ना। तो ये कंडीशंस यहाँ पे फेल हो जाती है। उसके बाद है स्टारवेशन। थर्ड है स्टारवेशन। हमने कहा कि मतलब कोई चीज़ होल्ड करेगी तो रिलीज़, मतलब उसको रिलीज़ करना पड़ेगा जब जाके वो दूसरी को लेगी। तो ऐसे तो जो हमारा प्रोसेस होती हैं वे रिलीज़ और वेट करने में ही लग जाएगी, मतलब वो रिलीज़ कर रही है और अगली का वेट कर रही है। ऐसे फिर इसको उस चीज़ की ज़रूरत तो दोनों की होती है, तो यहाँ पे स्टारवेशन लग जाता है, वो काम कभी होगा ही नहीं फिर, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ नो प्रीम्पशन कंडीशन। नो प्रीम्पशन कंडीशन में क्या था कि हमने ये देखा था कि भाई एक प्रोसेस है, ठीक है, ये अपना काम कर रही है, ठीक है, इसके पास कुछ है और ये दूसरे का वेट कर रही है, ठीक है। ऐसे ही इसके पास कुछ है पर ये दूसरे का वेट कर रही है, ठीक। उसमें नो प्रीम्पशन में था कि भाई ये छोड़ेगी जो इसके पास है तो ये अपनी मर्जी से छोड़ेगी, ये नहीं है कि हम इस पर फोर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 मेथड ये हैं कि मान के चलो ये एक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इसने कोई पहले से एक रिसोर्स लेके बैठी है ये, ठीक है, और दूसरे का ये वेट कर रही है, ठीक है, ये इसका वेट कर रही है। ये इस पे क्या कर सकती है, फोर्स लगा सकती है, मतलब भाई हाँ मेरे को पहले तू दे अपना सामान, मतलब जो है मैं अपना काम करके फिर तेरे को दूंगी। दूसरे में भी यही सेम चीज़ सी है कि भाई ये इसका वेट कर रही है और ये इसका वेट कर रही है, ये एक दूसरे पे फोर्सफुली मतलब एक दूसरे से ले सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मतलब एक बंदा ये है, ठीक है, और एक ये है, इसके पास है कुछ सामान जो इसको भी चाहिए इसको, तो एक दूसरे के साथ लड़ वड़ के मतलब कि आगे तो ले सके हैं, अगर हाँ भाई मैंने चाहिए। पर ये चीज़ें ना हर जगह वैलिड नहीं होती कि हम फोर्सफुली किसी से कुछ ले लें, ठीक है। हो सकता है अगला ताकतवर हो, गधा छेद देवे। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ सर्कुलर वेट कंडीशन। जो हमने ये देखा था कि मतलब ये एक दूसरे से ऐसे सर्कल बन के ये हो रहा था, हम इस चीज़ सर्कल को ही मतलब एलिमिनेट कर दे किसी भी एक चीज़ को, या वो भी। इसमें हम क्या करेंगे, मतलब इसके एग्जांपल में देखो कि भाई मान के चलो ये कोई प्रोसेस है और ये किसी और का वेट कर रही है ना, तो ये सीरीज़ में वेट करेगी। मतलब ये नहीं है कि पहले इसने प्रिंटर ले लिया और फिर जाके ये डिस्क का डिमांड कर रही है। मतलब जो चीज़ जैसे हम पटकाड़ा चढ़े हैं, मतलब जीने पे स्टेयर पे जाते हैं तो पहले पहली पैड़ी फिर दूसरी ऐसे जाके जाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं सीधा ऊपर चलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है कि भाई इसको अगर कोई डिमांड करिए तो ये पहले ही बता देगी कि मेरे को पहले ये चाहिए फिर ये चाहिए फिर ये, मतलब नंबर वाइज बताएगी, ठीक है, एक सीरीज़ बना के। जैसे एक है कार्ड रीडर, फिर उसको प्रिंटर चाहिए और फिर टेप ड्राइव चाहिए, ठीक है। तो इसका रूल ये है कि इसको जो पहले नंबर पे चाहिए इसको पहले प्रोवाइड कर देंगे और फिर तो ऐसे जैसे कि पहले इसको 2 चाहिए फिर 4, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगी। ये नहीं है कि भाई पहले कुछ और मांग लिया फिर दोबारा कुछ और चाहिए, तो ऐसे सर्कुलर लगना मतलब इससे हमारी जो है प्रोसेस में डेडलॉक नहीं आएगा, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है डेडलॉक अवॉइडेंस। अब डेडलॉक को अवॉइड कैसे करते हैं हम, अब डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होगा, जो भी जितनी भी प्रोसेस है ना, जो भी प्रोसेस है हम सबको जो भी या फिर आगे जो भी चीज़ उससे लेंगे इसमें देंगे, तो एक एक प्रोसेस को हमारा सिस्टम चेक करेगा कि ये प्रोसेस आने से हमारी मतलब काम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। एक एक उसको हम चेक करते चलेंगे कि वो सेफ़ है ना, हमारा काम सेफ़ तो हो जाएगा ना या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो हमारा सिस्टम हो सकता है सेफ स्टेट में हो, एक होता है अनसेफ स्टेट में। सेफ स्टेट में हम क्या देखेंगे कि हमारा डेडलॉक तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी सीक्वेंस बनेगी जिसमें हम क्या देखेंगे कि मतलब जो सीक्वेंस बन रहेगी सारी हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अवॉइड डेडलॉक को अवॉइड करना ये कब हो सकता है, बस कि जब एक स्टेट से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो जो दूसरी आ रही है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट क्या होती है कि आप मान के चलो आपने कोई मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो आप किसी और के लिए, और वो रिक्वेस्ट गलत होगी तो हमारा सिस्टम तो मतलब काम तो होगा नहीं, ये गलत रॉन्ग कर दिया आपने, ठीक है, तो काम नहीं होगा, तो डेडलॉक लग सकता है। तो इसमें 2 चीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आपका काम चल रहा है और वो सेफ स्टेट में है, ठीक है, तो डेडलॉक नहीं लगेगा। इसमें भी 2 स्टेट होगी, एक सेफ और एक होती है इसमें अनसेफ।
अगर हमारा सिस्टम काम कर रहा है, अगर वो सेफ स्टेट में है, और एकदम से अगर वो मतलब कहीं पे भी जाके अगर वो अनसेफ में आ गया ना, तो डेड लॉक पक्का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझे। इम्पोर्टेंट है कि जो अनसेफ स्टेट में है, ठीक है, अनसेफ स्टेट में भी दो चीज़ होती है, एक सेफ़ और एक अनसेफ। हमारा काम चल रहा है, अगर हमारा इस साइड है मतलब कि सेफ में है, तो डेड लॉक लगेगा ही नहीं, डेड लॉक हमारा लगेगा ही नहीं। अगर हम सेफ हैं तो हमें कोई खतरा ही नहीं होता। अगर हम अनसेफ में चलेगी तो खतरा होता है ना, तो अनसेफ में तो पक्का डेड लॉक लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यही चीज़ देखो इसमें ऐसे बता रखी है कि हमारा ये मान लो ये प्रोसेस चल रही है, अगर ये सेफ़ में चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अनसेफ में आ गई तो पक्का डेड लॉक लगेगा। ठीक है, अगर आपको सेफ अनसेफ अभी समझ नहीं आया तो इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो देखें, ध्यान से सुने, अगर समझ नहीं आ रहा तो रिपीट करके दोबारा से चलाएं, समझ आ जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इसमें देखो अब सेफ और अनसेफ के एग्जांपल दे रखे हैं। मान के चलो आपके पास 11 टेप ड्राइव हैं और 3 प्रोसेस करनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे हमने बता दिया कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मतलब इसको हम 11 मैक्सिमम 11 दे सकते हैं, 11 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसको हम 4 दे सकते हैं, इस प्रोसेस में हम 6 दे सकते हैं। वो इस पे है कि वो यूज़ कितनों का कर रहा है। ठीक है, 3 प्रोसेस ले ली, P0 P1 P2, ये हमारी प्रोसेस 1 0, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, मतलब 3 प्रोसेस हैं। एलोकेटेड मतलब इसने कितनी ली हैं, 5 ली हैं, तो 11 माइनस 5 कितना हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, सॉरी 6, 11 माइनस 5 6 हुआ। तो अगले के पास मैक्सिमम मतलब 6 तो हैं हमारे पास, तो मैक्सिमम हम 4 दे सकते हैं, तो हमारे पास 6 हैं, तो भाई हम दे सकते हैं इसको। 2 ले ली इसने, 4 में से 2 गए 2 2, अगले को कितने चाहिए, 2 दे दिए, तो 2 इसको दे दिए। ठीक है, 6 इसमें मतलब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है कि भैया मैक्सिमम इसको इतना दे सकते हैं, और 11 हमारे पास टेप ड्राइव है। ठीक है, ये ऐसे मैनेज कर दिया। अब देखो 11 तो ये है, ये हमारे पास टोटल टेप ड्राइव थी ये, और कितनी कितनी इन्होंने ली है वो, इनको हम ऐड कर देंगे। 5 + 2 + 2 2 और 2 4 9 है ना, और इसमें से 2 बच गई। अब ये जो बची हुई 2 हैं इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं भैया, अगर फिर भी प्रोसेस आगे चल रही है तो हम P1 P2 का काम तो पूरा कर सकते हैं कि इसको तो 2 ही चाहिए, है ना। तो मतलब हमारा काम जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, है ना, हमारा काम होता रहेगा। तो ये हमारी क्या है, सेफ स्टेट, जो जैसा समझाया सेम में ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट में भी 3 प्रोसेस है, 11 हमें दे दी। ठीक है, इसको 6 ले ली, इसने क्या ले लिया, 6 ले ली। ठीक है, इसके पास मैक्सिमम 4 थी, इसने 2 ले ली, इसने 6, इसने 2 ले ली। अब देखो 11 तो टोटल थी, मतलब जो हमारी टोटल टेप ड्राइव थी, इन सबको प्लस करते हैं, चाहे कितनी भी हो इनको प्लस करके टोटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है, नीड कितनी है हमें, मैक्सिमम जो हमारी है ना उसको माइनस कर देंगे, जितनी भी ये एलोकेटेड है इनको प्लस करके। ठीक है, तो अब इनमें से प्लस करके देखा तो इसमें 1 बचा। अब 1 देखो किसी को है भाई 1 की नीड, अब इसको भी अगर आप 2 चाहिए इनको, भाई 2 तो चाहिए, 1 दे दो बेशक, एक मतलब 1 इसको दे दो या इसको दे दो, काम तो इनको नहीं, इनका नहीं पूरा होगा ना, इनको तो पूरे 2 ही चाहिए। ठीक, तो हमारा काम यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाती है, अनसेफ स्टेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है, इसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारी ये अनसेफ स्टेट बनती है ना, जो डेडलॉक के अवॉइडेंस की होती है, इसको हम बैंकर एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, बैंकर एल्गोरिथम। और ये मतलब इम्पोर्टेंट ही है, बैंकर एल्गोरिथम अलग से नाम से भी आ जाता है कि बैंकर एक्सप्लेन बैंकर एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। बैंकर एल्गोरिथम, बैंक का आपको सब जानते होंगे बैंक के बारे में, तो जो जितने भी बैंक होते हैं ना, चाहे वो कोई भी HDFC मतलब कोई भी बैंक हुआ, तो सभी बैंक वाले हमेशा क्या करते हैं, इतना पैसा तो रखते हैं, या लिमिट उनकी इतनी होती है कि भाई मतलब दूसरे को वो इतना ही देंगे जितना उनके पास होगा। ठीक है, मान के चलो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और कोई मांगने आया आपसे 200, तो आप उसको दोगे नहीं कि भाई मेरे पास पूरे तो नहीं है। ठीक है, तो अगर बैंक ने उससे मतलब उसको ज़्यादा दे भी दिए, ठीक है, मतलब कहीं से भी अरेंज करके, तो ऐसे तो बैंक का ही लॉस होता रहेगा, है ना। तो बैंक हमेशा
अपने कस्टमर को जैसे 100 है ना तो 80 देता है, कि मतलब उसके पास भी कुछ बचा रहे, कि भाई मतलब अगर अगले का लॉस हो रहा है या कुछ भी, तो मतलब बैंक बंद ना हो। तो कई बैंक जैसे बंद वगैरह हो जाते हैं भाई, मान के चलो चोरी भी हो जाती है बैंक में, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, वे अपने बैंक के अंदर पूरे रुपए रखे हैं उन्होंने जितने उनके पास है, ठीक है ना, और कोई आया और ले गया सारे पैसे, ऐसे तो बैंक ठप हो गया, ठीक है। तो पूरे रुपए भी नहीं रखता हमेशा बैंक अंदर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं और कहीं उनके गोदाम वगैरह मतलब कहीं पे भी रखते हैं, वे वहाँ पे इतना ही रखते हैं जितनी कस्टमर को वे मतलब एक, मान के चलो 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो वे ये बस एक एस्टिमेशन है कि मतलब 50 लाख बैंक में रखेंगे, कि और कस्टमर को उतने ही देंगे, मतलब चाहे जितने कस्टमर आए उनको उतने ही प्रोवाइड करेंगे, मतलब जितनी लिमिट होती है उनकी, ये नहीं है कि वो 50 लाख से ज़्यादा उनको दे देंगे, ठीक है। इसमें क्या है देखो, इसमें जैसे ऐसे ही इसमें हमने ये 4 प्रोसेस ले ली, ठीक है। ये है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कोई ये 4 कस्टमर आए हैं हमारे, सी मतलब ये हमारे कस्टमर हैं, किसी ने 6 लाख रुपए चाहिए, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 9 लाख, ठीक है। तो अभी इन्होंने किसी को दिए नहीं है, तो ये पहले अपनी पूरे उसमें सिस्टम में चेक करेंगे भाई, अपने अकाउंट में मतलब अपनी लिमिट देखेंगे कि हाँ हम इनको इतने दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे कस्टमर क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। यूनिट्स, रिसोर्स मतलब टेप ड्राइव वगैरह जो होती हैं। बैंकर हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, वही तो सारी चीज़ को मैनेज करेगा, चलाएगा, वही तो बताएगा कि भाई हाँ तुम्हारे पास इतने हैं, हम इतने दे सकते हैं। देखो अब इन्होंने अपने हिसाब से भाई कस्टमर को, इसको 6 लाख चाहिए, ठीक है, इसने इसको 1 लाख दे दिए, तो कितने बचे बैंक के पास, 6 में से गया 5 लाख बचे, है ना, 5 बचे। अगले को भी 1 दे दिया तो 5 में से गया 4 बच गए, 4 में से 2 गए 2 बच गए, ठीक है। अब ये एलोकेटेड है, अब 9 में से 4 गए, ठीक है, 5 बच गए। ये इनके पास कुछ ना कुछ बचे रहते हैं, ये तो है नहीं कि 6 के 6 ही दे दिए, ये मैक्सिमम है उनके कि भाई वो 6 दे सकता है, ठीक है। अब अवेलेबल यूनिट निकालेंगे हम, देखो 10। अब अवेलेबल कैसे निकालेंगे, 10 में से इनको टोटल करके माइनस करते हैं तो 2 का तो हम ये भी कस्टमर 3 भी ले सकता है दोबारा से, 1 भी, ये भी, मतलब हमारा काम चलता रहेगा। ये हमारी सेफ स्टेट होगी। अब है अनसेफ स्टेट में, ये हमारे कस्टमर हो गई, ये मैक्सिमम है 6 में से गया 5, मतलब मैक्सिमम हम किसी कस्टमर को 6 लाख दे सकते हैं, ठीक है। अगर फिर कोई कस्टमर आ रहा है तो 5 दे सकते हैं, उसको 4 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, ये कुछ लिमिट होते हैं, मैक्सिमम हम इतना दे सकते हैं भाई, बता देते हैं पहले ही बैंक वाले कि भाई हम मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कस्टमर अपने हिसाब से यूज़ करता है, ले सकता है उसमें से, ठीक है। तो वही टोटल इनमें से जो यूज़ हो गया इनमें से माइनस करेंगे, बच्चा 1 का कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। मान के चलो 1 का इसने यूज़ भी कर लिया, आगे फिर तो काम ठप हो गया, मतलब कि काम होगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद ये हमारी क्या हो जाती है, अनसेफ स्टेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको और कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको जिस चीज़ की वीडियो चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा करना है, नेट बैंकिंग, जो मतलब जो भी आपको चाहिए आप कमेंट करें। थैंक यू।